हेलो माय डियर्स। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ सलूशन हमने कल कर लिए थे, ठीक है। तो कुछ सलूशन हम आज लेके आए हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज मैच द फॉलोइंग विथ कॉलम ए एंड कॉलम बी। फर्स्ट वन इज गौरव हिल्स। गौरव हिल्स पे क्या होता था? गौरव हिल्स पे सबसे पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, अर्ली एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे आपको एल कर लेना है, ठीक है। अर्ली एग्रीकल्चर। इंडस सिटीज, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे सबसे पहले शहर बसे, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। गंगा वैली, सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स, शहर लगभग 2500 साल पहले यहाँ बस गए थे। नर्मदा वैली, हंटिंग एंड गैदरिंग, एंड मगध उस समय का सबसे बड़ा फर्स्ट किंगडम, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ सॉल्यूशंस हमने कल कर लिए थे और कुछ हमें आज करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? एक्सप्लेन इन डिटेल, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड बिल्डिंग्स, हाउसेस, पोट्री, सील्स, क्वाइंस, मोनूमेंट्स, राइटिंग एंड पेंटिंग्स ऑन स्टोन्स और वॉल्स, टूल्स, ज्वेलरी, बोन्स, etc. ये सब क्या हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में शामिल है। नेक्स्ट इज मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड वाइल ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन्स, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज मेक लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड विच ऑफ these could be made of stone, ठीक है। और इनमें से कौन सी चीज़ हो सकता है स्टोन से बनी हो? तो चलिए देखते हैं आंसर। द फाइंडिंग ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट कुड बी 9 डिफरेंट टाइप्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया है वो 9 डिफरेंट प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, टूल्स, वीपन्स, पॉट्स, पैंस, ऑर्नामेंट एंड कॉइन्स, ठीक है। तो ये 9 डिफरेंट प्रकार की हो सकती है। अब कह रहे हैं इसमें से कौन से ऑब्जेक्ट पत्थर के बने हो सकते हैं? द ऑब्जेक्ट दैट कुड बी मेड अप ऑफ स्टोन्स। तो पत्थर से बने हुए ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? बिल्डिंग्स, टूल्स, वीपन्स एंड ऑर्नामेंट्स, ठीक है। बिल्डिंग्स या कुछ औजार या हथियार या ज्वेलरी, ये किससे बनी हो सकती है? पत्थर से बनी हो सकती है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं या क्यों सोचते हैं कि जो सामान्य लोग थे उनके कोई रिकॉर्ड नहीं थे या वो रिकॉर्ड नहीं रखते थे? ऐसा क्यों? अनलाइक द प्रेजेंट डे, जैसे वर्तमान समय में रिकॉर्ड्स कीपिंग वॉज नॉट ईजी इन द पास्ट। जैसे हम आज किसी भी चीज़ के जो रिकॉर्ड होते हैं वो रख लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, तो बीते हुए समय में रिकॉर्ड को मेंटेन करना आसान नहीं था। तो रिकॉर्ड्स वर यूजुअली मेंटेन बाय किंग्स। तो रिकॉर्ड्स को कौन मेंटेन कर पाता था? राजा। टू डिस्क्राइब देयर विक्ट्रीज इन बैटल्स, युद्ध में जो भी वो विजय हासिल करता था, ठीक है, तो उसको वो डिस्क्राइब करता था। दोज रिकॉर्ड्स वर मेंटेन बाय इंस्क्राइबिंग ऑन स्टोन्स विच वर नॉट एन ईजी टास्क दैट कुड बी कैरिड बाई आउट बाई ऑर्डिनरी मैन वुमेन। तो उसमें रिकॉर्डों को कहाँ मेंटेन किया जाता था? पत्थरों पे, स्टोन्स पे, ठीक है। उनको इंस्क्राइब किया जाता था, पत्थरों पे उकेरा जाता था, ठीक है। तो ये जो कार्य है हो सकता है उस समय के मैन और वुमेन के लिए आसान नहीं था, ठीक है। इसलिए
जो ऑर्डिनरी मैन थे उनके कोई भी रिकॉर्ड हमें नहीं मिलते हैं। Describe at least 2 ways in which think the lives of king would have been different from those of farmers. Describe at least 2 ways, कम से कम आप 2 तरीके दर्शाइए in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. उन दिनों किसानों के जीवन से राजाओं का जीवन भिन्न था। ठीक है, तो कम से कम आप 2 तरीके बताइए कैसे भिन्न था। कैसे भिन्न था? किंग्स हैड एब्सोल्यूट पावर्स ओवर ऑल ही सब्जेक्ट। किंग के पास बहुत अधिक ताकत शक्ति थी अपने सारे साम्राज्य पे। इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोफेशन फार्मर्स हैड नो सच पावर्स। ठीक है, दूसरी तरफ प्रोफेशन की दृष्टि से देखें तो किसानों के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं थी। फार्मर्स कर लेना इसको। ओके, तो ये हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकेंड, किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस। राजा कहाँ रहते थे? महलों में रहते थे। फार्मर्स हैड नो सच अपॉर्चुनिटीज़। किसानों के पास ऐसे कोई अवसर नहीं थे, वो झोपड़ियों में साधारण मकानों में रहते थे। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 2 मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के 2 कौन से मेन सोर्सेज हैं? डिस्क्राइब लिटरेरी सोर्सेज इन डिटेल। लिटरेरी सोर्स को आप विस्तृत रूप से डिस्क्राइब करें। तो कौन कौन से 2 मेन सोर्स हैं? आर्कियोलॉजी एंड लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, आर्कियोलॉजी एंड लिटरेरी आर द 2 मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये हिस्ट्री के 2 मुख्य स्रोत हैं। लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्सेज रेफर टू द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट। लिटरेरी सोर्स का मतलब है जो हमें बीते हुए समय के लिखित दस्तावेज प्राप्त होते हैं। पेपर वॉज इंट्रोड्यूस अराउंड द 13th सेंचुरी इन इंडिया। पेपर लगभग भारत में 13वीं शताब्दी में आया। बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन, इसके इंट्रोडक्शन से पहले डॉक्यूमेंट्स वर रिटन ऑन पाम लीव्स एंड बार्क ऑफ ब्रिज ट्रीज। इससे पहले डॉक्यूमेंट्स को कहाँ लिखा जाता था? पेड़ों की पत्तियों पे या बार्क ऑफ जो ब्रिज ट्रीज होती हैं उनकी उस बार्क पे। इन नॉर्थ इंडिया मनुस्क्रिप्ट वर रिटन इन संस्कृत। उत्तर भारत में मनुस्क्रिप्ट कौन सी भाषा में लिखी है? संस्कृत में, पाली में और प्राकृतिक में। वाइल इन द साउथ इंडिया तमिल वाज यूज्ड। जबकि दक्षिण भारत में कौन सी भाषा यूज की जाती थी? तमिल। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स। निम्नलिखित टर्म्स बताए गए, इसमें आप अंतर बताइए। तो पहला पॉइंट है मनुस्क्रिप्ट एंड इनस्क्रिप्शंस। मनुस्क्रिप्ट और इनस्क्रिप्शंस में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले देखते हैं हम मनुस्क्रिप्ट। दे वर रिटन रिकॉर्ड्स बाय हैंड्स। इनको हाथ से लिखा जाता था। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बिर्च। एक तो हाथ से लिखे हुए दस्तावेज होते थे और इनको कहाँ लिखा जाता था? पाम की लीव्स पे या एक प्रकार की बिर्च पेड़ से तैयार की जाती थी, इस पे लिखते थे। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? दीज आर रिटन इनग्रेव्स और ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस। इनको इनग्रेव किया जाता था, उकेरा जाता था किसी हार्ड सरफेस पे, जैसे स्टोन और मेटल। तो ये डिफरेंस है मनुस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस में। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस हाथ से लिखे हुए रिकॉर्ड हैं जो पत्तियों पे या बेड्स पे लिखे जाते थे। इंस्क्रिप्शंस क्या है? किसी हार्ड सरफेस पे जैसे पत्थर या कोई मेटल, इस पे उनको उकेरा जाता था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मेन। नेक्स्ट इज लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं? हमने पहले भी बताया। लिटरेरी सोर्सेज रेफर्स टू द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट। लिटरेरी सोर्स का मतलब ये होता है कि जो बीते हुए समय के हमें लिखित रूप में दस्तावेज प्राप्त होते हैं उनको हम लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। ठीक है, और आर्कियोलॉजी में कोई ऑब्जेक्ट या कोई थिंग्स, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज रेफर्ड बिल्डिंग, मोन्यूमेंट्स, कॉइन्स, etc. ओके, नेक्स्ट इज हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में क्या अंतर है? फर्स्ट वन हिस्ट्री देखते हैं।
हिस्ट्री रेफर्स टू द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स इन अ गिवन कल्चरल सोसाइटी। हिस्ट्री से हम क्या समझते हैं? हिस्ट्री को हम तब से मानते हैं जब से जिस इतिहास के बारे में लिखित रूप में कोई दस्तावेज सबूत प्राप्त है। ठीक है, लोगों ने लिखना अपने जो भी रिकॉर्ड हैं बीते हुए ज़माने के, ठीक है, आफ्टर इन्वेंशन ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स इन गिवन कल्चरल सोसाइटी। ठीक है, उस समय की संस्कृति या समाज के बारे में हमें लिखित रूप में दस्तावेज प्राप्त होते हैं, उस पीरियड को हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और जिस पीरियड के बारे में हमें कोई लिखित दस्तावेज नहीं प्राप्त होते हैं, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री रेफर्स दैट बिफोर द एक्सिस्टेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड इन गिवन कल्चरल सोसाइटी। मीन्स किस तरह समाज होता था, कैसे सोसाइटी कल्चर होती थी उनकी, ठीक है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती है लिखित रूप में, तो उस पीरियड को हम प्री हिस्ट्री में रखते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज। आपको इसको फेयर पे करना है और लर्न भी करना है। ओके।